हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अ फिक्स्ड कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर इज, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों नाइट्रोजन। ओके, तो हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अब द मोस्ट वाइटल एलिमेंट ऑफ एटमॉस्फेयर दैट हेल्प्स अस टू सस्टेन लाइफ इज, इसका आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों O2। ओके, आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड द कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेदर फेनोमेना इज, मतलब कौन सा ऐसा एटमॉस्फेयर है जो कि वेदर फेनोमेना के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वाटर वेपर। ओके, चलिए बढ़ते अपने 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपको लिखा गया है द अपर मोस्ट लेयर ऑफ हेट्रोस्फेयर इज, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन लेयर। ओके, आपका 5 नंबर क्वेश्चन दोस्तों मेसोपोस सेपरेट्स, मेसोपोस कहाँ पर सेपरेट होता है, ठीक है ना। तो इसका दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा मेसोफेयर एंड थर्मोस्फेयर। मेसोफेयर एंड थर्मोस्फेयर में आपका जो मेसोपोस है वो क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। चलिए बढ़ते अपने 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दोस्तों द एटमोस्फेरिक लेयर विच रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव्स इज कॉल्ड, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आइनोस्फेयर। ओके, आइनोस्फेयर इसका हो जाएगा आंसर। चलिए बढ़ते अपने 7 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दोस्तों द चेंज इन डेली वेदर टेक प्लेस इन अ, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ट्रोपोस्फेयर। द चेंज इन डेली वेदर टेक प्लेस, कहने का मतलब है कि जो वेदर है वो कहाँ पर चेंज हो रहा है। ओके, तो फ्रेंड आपका 8 नंबर क्वेश्चन है द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन लाइज इन, इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर। ओके, चलिए बढ़ते अपने 9 नंबर क्वेश्चन में। तो 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है ओजोन डिप्लेसिंग केमिकल इज आर, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका CFC, हेलोन गैसेस, N2O। ठीक है, ये तीनों ही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अपने 10 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज मिनिमम ओवर, इसका आंसर हो जाएगा पोल। पोल पे जो है जो ट्रोपोस्फेयर का हाइट है ये मिनिमम होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने 11 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द गैस विच एक्ट एज टर्मिनल अम्ब्रेला इज O3। ठीक है ना, O3 जो गैस है वो आपको टर्मिनल अम्ब्रेला के एक्ट करता है। 12 नंबर क्वेश्चन है अर्थ बाउंड मीटियोर्स गेट बर्न इन, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मेसोफेयर। ओके, चलिए बढ़ते अपने 30 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द वर्टिकल एक्सटेंट ऑफ होमोस्फेयर इज अबाउट 100 किलोमीटर, जो होमोस्फेयर जो है ना ये आपका 100 किलोमीटर अबव है फ्रॉम द अर्थ सर्फेस से। अर्थ सर्फेस से कितना दूर है, 100 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं 14 नंबर और लास्ट क्वेश्चन में, जो कि हमारा व्हेन एलियन रेडिएशन बेल्ट एक्सिस्ट इन, इसका आंसर हो जाएगा मैग्नेटोस्फेयर। ठीक है ना।